हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और यहाँ पर सुबह सुबह बन रहे हैं ओट्स, और उसके साथ ही साथ आज बहुत कुछ पक रहा है रसोई में। एवरी डे पकता है, लेकिन सुबह सुबह रसोई में कैमरा लगा के काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एंड इस टाइम पे बहुत कुछ चलता रहता है। बच्चे तैयार होते हैं, बीच बीच में उनकी बातें, उनको कुछ बोलना है, कहना है, तो सब A to Z ऐसे ही चलता रहता है। बट सोचा चलो आज कुछ नया दिखाते हैं और आप लोग को सुबह सुबह अपनी रसोई के दर्शन कराते हैं। वैसे तो बहुत फैला रहता है सुबह के टाइम, शायद हर किसी की रसोई ऐसी ही होती है। अच्छी बात है, हरा भरा रहना चाहिए। और आज बन रहा है नाश्ते में बच्चों के लिए इडली चटनी, एंड टिफ़िन के लिए फिर बनाऊंगी मैं रोटी भाजी। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें तो चलती रहती हैं। चलिए बने रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय करिए। थोड़ा सा डालेंगे राई का तेल। मैं बना रही है सिंगदाने की चटनी। सिंगदाना और टमाटर की चटनी। साइड से वही गरम है। अभी गर्म नहीं हुआ, गर्म हो गया। ये रोस्टेड नहीं, ये रोस्टेड। अभी सब कुछ सबको रोस्ट करेंगे। अभी पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी राई। एक हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है कैमरा, अभी कैमरे को स्टैंड पे नहीं लगाया है इसके लिए। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। फिर डाल देते हैं इसमें सूखी लाल मिर्च, और इसमें ऐड कर देंगे हम कड़ी पत्ता। वैसे भी जितने चमचे और करछी की आवाज़ आती है ना, उससे अच्छा लग रहता है कि वॉइस ओवर ही डाल दो। और तीशा तो बोलने आई थी कि मम्मा मेरे कपड़े प्रेस कर देना, बट वो कैमरा देख के अलग ही वो डायरेक्शन में चली गई। मैंने कहा ठीक है चलो, इधर जब तक चटनी के लिए मैं टमाटर और ये डाल के जाती हूँ, तब तक उसके थोड़े से क्या यूनिफॉर्म ही प्रेस करनी थी, तो उसके ऊपर अच्छे से प्रेस करना पड़ता है। एंड फिर जब तक ये टमाटर ठंडा होगा तब तक हम इसको मिक्सी कर लेंगे। इधर इडली भी बन रही थी, क्योंकि आज सिर्फ पति देव के लिए रोटी और सब्जी बनानी थी। और मैंने आज बनाई है घुइयाँ की। जो सिंगदाने और टमाटर की चटनी होती है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन इडली के साथ तो हमेशा नारियल चटनी ही अच्छी लगती है। तो बच्चों को लिए नारियल चटनी भी बनानी थी, और इनको डिब्बा में देने के लिए भी चाहिए थी चटनी अलग से। और सिंगदाने और जो टमाटर की चटनी है उसकी रेसिपी मैं आराम से शेयर करूँगी, क्योंकि वो चटनी आप बना के रख सकते हैं और बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के डब्बे पैक हो गए थे, अभी पतिदेव के डब्बों की बारी थी। और टिफ़िन पैक करना एक टास्क होता है, क्योंकि सब चीज़ें हैं कि नहीं वो देखना पड़ता है। वैसे तो रोज़ की आदत है तो इतना मुश्किल नहीं होता है, बट फिर भी एक बार चेक कर ही लेना होता है कि सब चीज़ें हैं कि नहीं है ढंग से। और यहाँ पर गरम गरम टिफ़िन बंद कर दिया था तो उसमें स्टीम हो गया था, इसके लिए मुझे थोड़ा स्पून से उसको हिला के स्टीम बाहर करना पड़ा, नहीं तो ये बैग से खुल जाता है डब्बा। एक दो बार ऐसा हो चुका है, तो काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते और गरम गरम में पैक कर देते हैं। फिर पता चलता है कि बैग में सब्जी गिर गई। तो कभी कभी ऐसा सभी लोगों के साथ होता होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और जीवन में खुश रहना, स्वस्थ रहना और मस्त रहना इम्पोर्टेंट है। तो फाइनली पति देव का भी टिफ़िन पैक हो गया, बच्चों का तो पहले ही रख दिया था। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में बच्चों के बाल बना के। ये बाहर है और यहाँ टीवी में दिख रहा है मिस्टर रॉबिन। तो पता है कहाँ दिख रहा है? ये टीवी में दिख रहा है, बाकी कांड तो बाहर हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज चलता है, वो चिड़िया से ना फाइट भी चलती रहती है इनकी। भगा रहे चिड़िया को। ओह नो, फैन चल रहा है, ये तो ध्यान नहीं दिया। खैर चलिए, मेरी बात तो सुनाई पड़ी गई है। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। अभी प्रेम शंकर भैया को बुलाया है, थोड़े से स्क्रू लगवाने हैं, घर में कुछ काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है।
छोटा वाला है। नहीं है, हो जाएगा। 2-3 छोटी कीले लगानी है। ये हो वाला जाएगा, छोटे खिले के लिए हो जाएगा। हाँ, छोटा लगाना है। एक हो ये जाएगा। एक लगाना है। एक तो ये कितना ही खुलता है ना एसी की वजह से। हो पाएगा उधर से चढ़ के? इधर बल्ब के पास लगाइए। इधर हाँ, जो दिखे ना इतना नहीं दिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन बल्ब के पास मतलब ये बीच के बीच में हो जाएगा ना, सेंटर में इधर। है ना, यहाँ लगाओ। लगेगा, चलेगा। हाँ, छोटा लगेगा। ऊपर से खुल के निकलेगा, निकालना है पूरा। हाँ, ये घूमेगी कटोरी ऊपर वाली से। हाँ, वही अलग। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैंने बनाया चिड़िया का घर, साथ में मेरा और तेरा घर। एक सॉन्ग आता था ना पहले, हमने बनाया चिड़िया का घर, साथ में मेरा और मिक्की माउस का घर। जब वो मिक्की माउस आता था, समृद्धि छोटी थी तो मिक्की माउस देखती थी, उसमें ये सॉन्ग था, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो चिड़िया के घर के साथ मेरे घर के साथ चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के साथ मेरा घर। देने वाला ऊपर वाला है, सब वही देता है। हम तो जुगाड़ू इंसान, जुगाड़ करते रहते हैं। तो आजकल बड़ा घर घर चल रहा है चिड़ियाघर। ये लगाने जा रही हूँ मैं वहाँ पर। ये क्या है देख के पता चल ही होगा। अंगूर खा लिए और ये बचा के रखे। तो अभी इसके ऊपर लगाऊंगी फेविकोल कहीं कहीं और इसको थोड़ा चिपका दूंगी। प्रोटेक्ट करना है, सब चीजें प्रोटेक्ट करनी पड़ती हैं लाइफ में। पीजन से यार तोड़ देगा वो, इतना ज्यादा नहीं पड़ा है प्रोटेक्शन। चिड़िया तो अपने आप अपना घर बना लेती है, बट जो हमने बनाया है इसको पीजन तोड़ देगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ। इधर से उधर ऐसे जाके इस पे लग जाएगा ये, और इधर से उधर जाएगा। एंड यहाँ पे ये 2 चिड़िया है ना, बहुत पहले मैंने बनाई थी। तो इन दो, उल्टा दिखा रही हूँ, इन दोनों, ये केक बॉक्स का है तो पीछे से ऐसा ही है, मतलब मैंने वो कलर नहीं किया, लेकिन बहुत क्यूट लगती हैं। तो जब तक लगी हैं लगी रहने, क्या करना है, बॉक्स का ही तो है। तो मैंने सोचा चलो इनको भी उस घर के साथ कहीं पे हैंग कर देती हूँ और यहाँ पे चिपका देती हूँ। ऐसे चिपकी रहेगी तो अच्छा लगेगा। चिपके रहो। यार बोलते ना कि कहना नहीं चाहिए ऐसे कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं मिलता है, लेकिन सच बोलूं तो आजकल जो है ना, समय सच्ची में नहीं पता चलता है। सुबह से लेके 12 बज गए और 12 बजे तक पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। पहले तो चलो 8:30 तक बच्चों के साथ होता है टाइम, उसके बाद जो टाइम रहता है फिर घर के काम है, कुछ कुछ और भी करना है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा करना हो ना तो पूरा दिन ही बीत जाता है। अभी यहाँ पर भैया स्क्रू लगा के चले गए, तो मुझे अब इनकी पूरी सेटिंग करनी है प्रॉपर। जो मैंने बर्ड हाउस बनाया गरबे वाले मटके में, वो लगाना है कि बर्ड्स को एटलीस्ट दिखाई तो दे कि उसके अंदर उनको जाना है। देन बर्ड फीडर का भी जगह चेंज करना है, बिकॉज बर्ड फीडर से चिड़िया जो खाती है और खाना नीचे गिराती है ना, फिर पीजन वो खाना सब जगह ऐसे खाता है।
तो उनकी सेटिंग होगी यार, मुझे लगता है बर्ड्स की पिजन के साथ बहुत गहरी वाली सेटिंग है, क्योंकि वो खाना अच्छा खासा गिराती है नीचे और दिन भर पिजन भी खाता रहता है। तो ठीक है, अभी वो तो नेचर नेचर का काम है, ऊपर वाले ने बनाया है और ऊपर वाले ने सबको सबके हिसाब से बनाया है, लेकिन हमारे साथ हिसाब बराबर रखा है। ऊपर वाले का हिसाब बराबर है ना सभी के साथ, मतलब एकदम बैलेंस। खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ ही बुलाता है, ना कुछ लेकर आना है ना कुछ लेकर जाना है। तो जीवन भी ऐसे ही है, हाई है, यही जीवन ही है, ऊपर वाले ने ही तो जीवन बनाया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र ही जीवन है और ऐसे ही जीवन चलते रहना है। हम क्यों बनाएंगे चिड़ियाघर, मतलब ये बनाते बनाते ऐसा सोच रही कि हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो सिर्फ इंसान है। कहने के लिए मैं चिड़िया का घर बना रही हूँ, वो तो पेड़ पे जंगल में कहीं भी रह लेते हैं। तो हर कोई अपना अपने आप ही कंप्लीट कर लेता है, सिर्फ एक कहने की बात होती है कि हमें इसने करके दिया उसने करके दिया, लेकिन सबकी किस्मत होती है। और कभी मुझे ये भी लगता है कि जो इनसे मिली हूँ ना, ये जो चिड़िया रोज़ मेरे घर आती हैं, तो कुछ तो उधार रहता है ना, किसी जन्म के कुछ रिश्ते रहते हैं जो उनके साथ आपको निभाने होते हैं हर जन्म में। तो बहुत अच्छा लगता है इनको ऐसे देख के। अब ये तो नहीं कह सकते कि रोज़ वही चिड़िया आती हैं, क्योंकि ये भी एक मैजिक है। मुझे नहीं पता है कि कौन सी चिड़िया जो कल आई थी वही आज भी आ रही है कि आज कोई और आ रही है, लेकिन अच्छा लगता है। और ख़ास करके इन गौरैयों के लिए कुछ करना ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ऐसे सेटिंग करनी है, फिर वैसे सेटिंग करनी है, कुछ इधर से हटाना है कुछ उधर से हटाना है, ऐसे ही चलता रहता है। और यही सोचते सोचते एक चीज़ और समझ में आई कि ये लोग तो अपना दाना पानी खुद ही बनाते हैं, खुद ही करते हैं। पहले के टाइम में जो राजा महाराजा थे, उनके पास तो बड़े बड़े महल होते थे, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, फिर वो अपने बच्चों को गुरुकुल क्यों भेज देते थे? आपको पता है? नहीं पता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब हमको नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जवाब हम ढूंढ ही लेते हैं। तो मैं जस्ट ऐसे ही पढ़ रही थी, फिर मुझे पता चला कि वो लोग भेजते हैं एक पर्टिकुलर एज में, 7 साल की उम्र में बच्चे गुरुकुल चले जाते हैं, और गुरुकुल जाने के बाद वहाँ पर वो गुरुजनों के साथ रहते हैं। और गुरुकुल कहाँ होता है? जंगलों में होता था गुरुकुल। एंड वहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं होती कि आप बिस्तर पे सो, आपको नीचे सोना है, सबके साथ ज़मीन पे सोना है, जंगल से लकड़ियाँ लानी है, साफ़ सफाई करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, पढ़ाई करना है, और भी जितना कुछ अभ्यास करना है वो सब कुछ उनको उस पर्टिकुलर टाइम में ही करना होता था। 7 साल की उम्र में गुरुकुल जाने के बाद वो 16 साल की उम्र में वहाँ से वापस आते थे। तो मतलब जो 7 से 16 साल के बीच की उम्र होती है ना, यही उम्र होती है बच्चों के सीखने की और इंडिपेंडेंट होने की। आजकल के बच्चे इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। अगर वो बाहर जाते हैं ना, तो अभी कैसा होता है कि हायर एजुकेशन के लिए हम लोग बाहर भेजते हैं, और हॉस्टल में सारी सुख सुविधाएं देख के भेजते हैं। मतलब एकदम बेस्ट हॉस्टल होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, बच्चे को ये तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। सुविधाएं तो बहुत हैं, सुविधाएं राजा भी दे सकता था अपने घर में ही गुरुजन को लाके वहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए। वो क्योंकि राजा तो क्यों राजा होता था ना, उसके पास तो उसके हाथ में सब कुछ होता था, अगर वो बोलता तो उसके महल में गुरुकुल बन जाता। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता था, क्योंकि बच्चे इसी उम्र में सब कुछ सीखते हैं, और अच्छा इंसान तभी बन सकते हैं जब वो जीवन की कठिनाइयों को पार करके निकलें। और सही उम्र में सही चीज़ सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब वो इस उम्र में सब काम करते हैं ना, तो वो इस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं कि उनको सीखना है, उनके अंदर सीखने की एक अलग से बोलते हैं ना कि एक एनर्जी रहती है कि वो सब चीज़ें उस टाइम पे सीख जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं, और ये सब करते करते ना वो इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाते हैं, हर सिचुएशन को समझ सकते हैं। तो जब वो बड़े होकर एक उम्र में जाते थे और राजा बनते थे ना, तब वो प्रजा का दुख सुख और सब कुछ समझ पाते थे। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये उम्र, इस उम्र में सीखने वाली चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी थी उस टाइम पे, और आजकल के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पहले से सिखाई जा रही हैं। मतलब न्यू टेक्निक के द्वारा क्लासरूम में, इसी क्लासरूम में बिठा के बच्चों को चीज़ें लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि गुरुकुल में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना जात का भेदभाव, ना पैसों का रुतबा, कुछ नहीं होता है। वहाँ पर सब एक समान होते हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। आपकी क्या राय है बताना ज़रूर। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।